तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सागिरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक स्टोरी टेलर का सर कलम किया जाने वाला होता है। एक्चुअली स्टोरी टेलर को मरने में कोई दोराय नहीं थी, लेकिन वो आखिरी बार अपनी स्टोरी सुनाकर मरना चाहता था। वहीं यामाडा क्लैन का मेंबर होने के नाते वो उसका सर काट देता है। सर इतनी सफाई से काटा जाता है कि मरने के बावजूद भी वो बंदा अपनी कहानी पूरी करता है। एक्चुअली परफेक्ट ब्लो यही होता है जिसमें बंदा मर भी जाए और उसे पता ना पड़े। अब सागिरी का भी यही इच्छा होती है कि वो अपने डैड की तरह एक स्ट्रोक में बंदे को खत्म कर दे, लेकिन सागिरी जब फर्स्ट टाइम ऐसा करती है तो वो काफी डरी हुई लगती है। वो गले को एक स्ट्रोक में काट तो देती है, पर उन लोगों का दर्द उसके सामने उसके डर के रूप में आता है। अब आइजन सागिरी से कहता है, तुम्हारे अंदर डर है, सवाल है क्योंकि तुमने जिन्हें मारा वो दर्द और तकलीफ में मरे। अब सागिरी फिर बंदे का गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन डर अभी भी उसकी आंखों में था। वो फुल्ली इमोशनलेस नहीं हो पा रही थी। अब वो उसका गला काट देती है, पर वो काफी घबरा जाती है। अब आइजन कहता है, सागिरी अपनी तलवार में देखो। जब सागिरी अपनी तलवार में देखती है तब उसे उस बंदे का दर्द, गुस्सा सब उस तलवार में दिख जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोगों को दर्द देकर मारती थी, वो उन्हें बिना पता पड़े मार नहीं पा रही थी। वो सोचती है कि आखिर वो अपना ये दर्द अपने दिल से कैसे निकाले, इस डाउट को वो कैसे हटाए, वो उसके फादर की तरह कैसे बन पाए। लेकिन अगर वो किसी की लाइफ बिना घबराए ले ले तो शायद वो ऐसा कर सकती है। सो अब हम देखते हैं काफी सारे क्रिमिनल्स को उनके मुंह पर मास्क पहनाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अब एक बंदा कहता है, तुम सबके सामने 11 से ही ताई सोगन तोकुगावा बैठे हैं, इन्हें देखना ही काफी मुश्किल है। तभी एक और बंदा कहता है, इतने सारे क्रिमिनल्स को यहाँ रखना सही नहीं होगा। अब हमें थोड़े क्रिमिनल्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब गाबी मारू कहता है, मुझे तोकुगावा को देखना है। सो अब वो कहते हैं, तुम लोगों को शिनसेंक्यो भेजा जाएगा, तुम्हें वहां से एलिक्सर ऑफ लाइफ लेकर लौटना है और जो ऐसा कर पाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा इस सर्टिफिकेट के साथ। अब एक क्रिमिनल कहता है, चलो बढ़िया होगा, छूट कर मैं वापस लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। इसका नाम अदाची है, जो केवल औरतों और बच्चों को मारता है, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। इस पर सागिरी सोचती है कि क्या मैं इस जानवर को बिना हिचकिचाए मार पाऊंगी। उसके केस में तो वो श्योर हो भी सकती थी, लेकिन गाबी मारू के केस में थोड़ी मुश्किल जरूर थी। क्या ये बंदा इन क्रिमिनल से अलग है और शायद उनसे भी खराब? तो अब वो उन्हें आइलैंड के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे सुनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। सब उसे फेरी टेल कह देते हैं। तो अब उन्हें उस आइलैंड की सच्चाई दिखाने के लिए सबका मास्क उतरवाया जाता है। अब सभी अपना मास्क उतार देते हैं। वो एक बंदे को व्हील चेयर पर लाते हैं। वो बंदा एक फूल बन चुका था। एक्चुअली वो अकेला ऐसा सर्जेंट था जो उस जगह से वापस लौट कर आया था, लेकिन रात को उसकी बॉडी पर काफी सारे फोड़े होने लगे और अगले दिन उनमें से फूल उगाए। 60 जने और भी गए थे, लेकिन उनका आता पता किसी को भी नहीं चला। और इसकी हालत देख के वो पता लगा सकते हैं कि उन्हें उस आइलैंड पर क्या हुआ होगा। अब एक क्रिमिनल कहता है, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? अब एक सैनिक कहता है, फूलों का तुम पर उगना तो एकदम वरदान होगा। इस पर सभी क्रिमिनल्स गुस्सा होते हैं और वो इस सौदे के लिए मना कर देते हैं। अब वो बंदा रोते हुए कहता है, तुम लोग क्रिमिनल्स हो, इसके बावजूद भी तुम्हें स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है और तुम इसके लिए इनकार कर रहे हो। अब सांका नाम की लड़की कहती है, तुम्हें आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्यों है ना? क्या होगा अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ वहां हुआ ही नहीं तो? अब एक बंदा कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे यहीं छोड़ सकते हो। तो ऐसा सुनकर एक बंदा खड़ा होकर वहां से जाने लगता है कि आइजन उसका गला वहीं काट देता है। अब वो कहता है कि तुम पर नजर रखने के लिए ये बंदे तुम्हारे साथ जाएंगे और अगर आइलैंड से किसी ने भी भागने की कोशिश करी तो उसका सर वहीं कलम कर दिया जाएगा। ये बंदे यामाडा क्लैन के हैं। इनके सामने होशियारी मतलब जान से हाथ गंवाना, और अगर तुम पर नजर रखने वाला मारा गया, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या तुम्हारी होशियारी से, फिर भी तुम्हें मार दिया जाएगा। और अगर तुम पर नजर रखने वाला बोट पर नहीं पहुंचा तो तुम्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। अब तोकुगावा उस बंदे को एक नया आइडिया उसके कान में सुनाता है। वो बंदा क्रिमिनल से कहता है, देखो उस आइलैंड पर जाने से पहले तुम्हें अपनी संख्या को कम करना होगा। उन पर बोट कम होती है और बंदे ज्यादा होते हैं और इनकी संख्या को इसीलिए उनको कम करना होता है। वो सभी समझते नहीं कि वो संख्या कम कैसे करें, लेकिन एक बंदा अजा समझ जाता है कि ये एक दूसरे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो एक बंदे का गला दबाकर उसे मार भी चुका होता है। सो अब वो कहता है, हाँ यही बात मैं कह रहा था, लेकिन तुम्हें अपने हाथ खोले बिना एक दूसरे को खत्म करना है। सो अब सभी एक दूसरे को मारना चालू करते हैं, लेकिन गाबी मारू वहीं बैठा होता है। कोई भी बंदा रुकता नहीं, कोई किसी को पत्थर से तो कोई किसी को अपने हाथों से ही खत्म करने लगता है। एक्चुअली ये तोकुगावा ही पागल है, इसे लोगों को मरता देखने में ज्यादा मजा आता है। अब तोकुगावा कहता है, रेड सील वाले बंदे कहाँ हैं? एक्चुअली जो काफी खतरनाक है उन्हें रेड सील का टैग दिया जाता है। इसमें अजा, लियो माउंटेन से, सागिवा कैसल कांड में पकड़ी गई यूजिरिहा, मास्टर स्वॉर्ड्समैन तामिया, बड़ी बॉडी वाला बाइजन और हमारा मेन कैरेक्टर गाबी मारू जो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। अब वहाँ आइजन सागिरी से कहता है, क्या तुम घबरा रही हो? क्या होगा अगर तुम उस आइलैंड पर मारी गई तो? एक्चुअली तुम इस जॉब के लायक ही नहीं हो। पता नहीं क्यों एक लड़की को तलवार उठाने की जरूरत पड़ी। तुम्हें अपने मैंसन में आराम से बैठे रहना चाहिए था। अब सागिरी कहती है, मुझसे जो होगा मैं करूंगी। एक्चुअली उसका पास्ट हमेशा मरे हुए लोगों को देखते हुए गुजरा है। यहाँ की बच्चे मर्डरर कह के चिढ़ाते थे और उस पर पत्थर फेंका करते थे। उसके सर से खून आने लगता है। वो रोती है, लेकिन एक दिन वो तलवार को उठाती है और उसमें देखती है कि ये तलवार लोगों की कुर्बानी के लिए ही बनी है और सागिरी भी इसी के लिए। कुछ क्रिमिनल सागिरी को लड़की समझकर उसकी तलवार उससे लेने के लिए आते हैं, लेकिन सागिरी उन तीनों को मार देती है। लेकिन उसका डर उसे अभी भी नहीं छोड़ता। तभी उसे सुनाई देता है, गाबी मारू कहता है, हमेशा लोगों को मारना सॉल्यूशन नहीं होता, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। अब वो बंदा दूसरे क्रिमिनल
गर्ल्स को कहकर उसे मारने को कहता है। काबीमारू उन्हें लड़ने के लिए मना करता है, लेकिन वो मानते नहीं। इस पर काबीमारू के पास उन्हें मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो काफी ब्रूटली पहले बंदे का गला फाड़ देता है और लगातार बाकी बंदों को भी मारता है। वो उन्हें समुद्र की साइड ले जाकर उन सभी को खत्म कर देता है। उसके हाथ पूरे तरीके से खून में सन जाते हैं। एक्चुअली सिर्फ सागिरी ही नहीं, काबीमारू के लिए भी ये एक बर्डन की तरह था। इस पर सागिरी समझ जाती है कि उसे उन लोगों को मारने का डर नहीं है, बल्कि इस श्राप का जो कि वो अपने सर नहीं ले सकती थी। सागिरी की आंख से आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे मारने के लिए रेडी रहती है। अब सभी नाव से शिनसेंक्यो आ जाते हैं। टेंशन मत लो, तुम पैराडाइज जा रहे हो, वहाँ कोई भी खतरा नहीं है। ऐसा कहते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ। तो प्लीज अब की बार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।